अनंतपुर साहिब के लोकसभा उम्मीदवार मानविंदर कंग इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको सीट दी गई है। आज हम पहुंचे हैं उनके हलके में, जहां उनका रूटीन है, क्या जानते हैं और किस तरीके से वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह चुका है, महज एक हफ्ता रह चुका है चुनाव में, मतदान होने हैं। ऐसे में किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कैसे लोगों से मुलाकात करते हैं, आइए हम उनके ऑफिस में चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने दिन की जो शुरुआत है, क्योंकि समय थोड़ा है, लोगों से मुलाकात करनी होती है, तो वो शुरुआत जो करते हैं अपने ऑफिस से करते हैं। यहीं से वो अपने दिन की शुरुआत करते करते आगे वो कैंपेन के लिए निकलते हैं। वो अंदर लगातार वर्कर्स से मुलाकात कर रहे हैं। मीटिंग्स का दौर है, क्योंकि आमतौर के ऊपर जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो मीटिंग्स का दौर है, वो सुबह तड़के ही शुरू हो जाता है। हम उनके साथ अंदर चलते हैं, उनसे बात करते करते। मानविंदर जी, आपका मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है, दिन की शुरुआत आपने की, आप अपने ऑफिस से ही शुरुआत करते हैं, कैसे कैसे आपका पूरा दिन चलता है? शुरुआत सवेरे हो जाती जी, 6 बजे पिंड घर से हो जाती है। अभी तो मैं 3-4 मीटिंग करके आया हूँ यहाँ से। अच्छा। तो जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम रहता है वो यहाँ से रहता है, और अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम जो रहता है वो घर से होता है। हम अनशेड्यूल, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि जो लोकसभा उम्मीदवार हैं अनंतपुर साहिब से, शुरुआत कैसे करते हैं, कौन सा शेड्यूल, पहले सबसे पहले उठ के क्या करते हैं, कैसे कैसे दिन उनका आगे बढ़ता है? के पहले तो अपना जो परमात्मा का नाम लईदा, ना धो के रब च भरोसा करने वाले हम, परमात्मा बिलीव करीदे हैं। परमात्मा का नाम लैके अपना जो रोटी पानी छक के नाश्ता करके फिर अपने माता का आशीर्वाद लैके फिर निकलीदा है। और अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम रहते हैं, जो कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के, उन लोगों से मिलना होता है। जो लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, उनसे मिलना होता है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है सिलसिला, देर रात तक 1 बजे तक चलता है। आपका हल्का बहुत बड़ा पड़ जाता है, अनंतपुर साहिब, रोपड़, मोहाली, कुराली, बहुत लंबा एरिया है। कैसे कैसे आप इसको शेड्यूल है, क्योंकि दिन भी बहुत थोड़े? देखो ऐसा है, मैं तकरीबन 2 महीने हो गए मुझे, तो 2 अप्रैल को टिकट अनाउंस हुआ था। तो हमने कोशिश की है 70 to 80% जो विलेजेस हैं, हमारे गाँव हैं, वहाँ तक मैं विजिट कर आया हूँ। और मैं मैन टू मैन मार्किंग, लोगों से आमने सामने राब्ता बना के। जो बाकी कैंडिडेट तो अभी आए हैं, और वैसे भी बतौर लोकसभा इंचार्ज मैं पिछले 2 साल से श्री अनंतपुर साहब के 9 विधानसभा जो हैं, तो वहाँ काम कर ही रहे हैं मान साहब की सरकार की नीतियों को लेकर। तो मुझे किसी तरीके की एक तो जान पहचान की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई सारा कैडर भी आइडेंटिफाई करता है, और लोग भी, इवन जो कॉमन लोग हैं, और लोगों में हमारा वैसे भी स्वभाव में रहता है मिलना जुलना। तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल आ नहीं रही, ना अपने बारे में बताने के लिए, ना लोगों के बारे में मुझे बताने के लिए। जी जी। अभी शेड्यूल हम आपके साथ साथ चलेंगे। तो अभी आपकी कौन कौन से मीटिंग्स है? डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग्स चल रहे हैं, रैलीज हो रही, क्या क्या खास हो रहा है? आज मोहाली, जैसे हम ऐसे डे डिसाइड करते हैं विधानसभा वाइज। आज मोहाली विधानसभा का दिन है, तो आज हमारे MLA साहब भी अभी वहीं मिलेंगे, पहले प्रोग्राम में वो आ जाएंगे। और मोहाली के डिफरेंट जो गाँव हैं उनके, उसमें नुक्कड़ मीटिंगें रहेंगी, नुक्कड़ मीटिंगें रहेंगी, जिसमें 200, 300, 400, कई जगह तो 1000 लोग भी हो जाते हैं। जैसे अभी परसों चमकौर साहब में रात को जो लास्ट मीटिंग थी, वो तो एक रैली का रूप मतलब ले गई थी। तो रिस्पांस अच्छा है। रिस्पांस का कारण ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भगवंत मान जी की सरकार ने 2 सालों में बेहतर करने की कोशिश की है। एम्प्लॉयमेंट में जो पीपल वेलफेयर स्कीम्स हैं, और बिजली फ्री दी है, नौकरियां दी हैं, और किसानों को खासकर जो बिजली दी है, जो खेती इरिगेशन के लिए, इकोनॉमिकली उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो लोगों को एक संतुष्टि का अभाव है। लोगों को लगता है कि भगवंत मान जी बाकी जो रजीम रहे हैं उनसे बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो अभी आप नुक्कड़ मीटिंग के लिए आगे निकल रहे हो, लोगों का रिस्पांस कैसा है? नहीं, लोगों का रिस्पांस मैं आपको कह रहा हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि जो 2 साल में सरकार ने काम किए हैं वो बेहतर उनके रिजल्ट आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी है, गुड गवर्नेंस है, और सबसे बड़ी बात है कि आज देश को जो ज़रूरत है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों को कैसा चाहिए, वो लोगों को कहीं ना कहीं कैंडिडेट पे भी भरोसा लगता है उनको, और लगातार उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। कह रहे हैं
कि अनंतपुर साहब में हवा तो कांग्रेस की भी है, टक्कर किसको मानते? सुभाष भी कहते हैं कि अच्छा कैंडिडेट है। नहीं कैसे कोई हवा नहीं है। चंदू माजरा जी भी पिछले 3 ऐसा साल है, से देखो वहाँ पे ऐसा- लगातार वो कर रहे हैं प्रचार। क्या लगता है आपके? देखो ऐसा है, कांग्रेस भगौड़ों की जमात है। हाँ। जो संगरूर के थे वो अनंतपुर साहब आ गए, क्योंकि कोई आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ता थोड़ी है। अब जब इतनी दूर वहाँ एमपी रह चुके हैं, बतौर मिनिस्टर वहाँ काम किया है, लोगों में ये एक्सपोज हो चुके हैं, उन पे बहुत दोष हैं, इसलिए एरिया बदल लिया। और जो अकाली दल के हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, क्योंकि उन्होंने बतौर मेंबर पार्लियामेंट सारा पैसा जो है वो पटियाला अपने लड़के को एमएलए बनाने में लगाया था, तो क्रेडिबिलिटी जीरो है। बीजेपी की नफरत की राजनीति की पंजाब में कोई जगह ही नहीं है। तो ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मानविंदर कंग। अब हम इनके साथ चलते हैं आगे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक जो है मीटिंग्स का दौर अब शुरू करने वाले हैं। इनके साथ साथ चलते हैं और दिखाते हैं कि आगे ये इनका किस तरीके का जो है चौन प्रचार अब आगे चलेगा। मानविंदर कंग जो कि लोकसभा उम्मीदवार है अनंतपुर साहिब से, लगातार कैंपेन चल रही है। अभी वो पहुंचे हैं नुक्कड़ मीटिंग के लिए, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोगों को यहाँ पहुंचे हुए हैं। लगातार वो लोगों तक अपनी अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, और उनकी तरफ से जो काम किया गया है, लोगों से दावे वादे किए जा रहे हैं कि आखिर वो जो भी उनका मुख्य है उनको पूरा किया जाएगा। तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? गुरमीत सिंह है जी। क्या सोच के हाँ जी। पूरे मानविंदर कंग ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ। क्या मुद्दे ने करने? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सो लोग लगातार अपने अपने मुद्दों को लेकर रख रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? करम सिंह है जी मैडम जी, करम सिंह। सर, की सोच के इस बार वोट कर रहे हो? क्या सोच रहे हो ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਮੈਡਮ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। लोगों की अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी जो मौजूद हैं, महिलाओं से भी लगातार हम बात करेंगे। यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। यहाँ बहुत सारी माताएं मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप तो नाम की कमलजीत कौर। क्या सोच के वोट कर रहे हो? कुछ नहीं देखते हैं, मानविंदर कंग के प्रोग्राम विखे पहुंचे हैं। कोई ना फिर देख के पाऊंगे परमजीत है। हाँ? परमजीत क्या सोच के वोट कर रहे हो? पाऊंगे वोट। ने पाऊंगे और किन का पानी होना बैठे आए पंजाब के पीछे। महंगाई का जमाना है, क्या कह रहे थे? सरकारों का फर्ज है। पाऊंगे मका वोटा का। महंगाई का क्या सोचा है तुसी इस बार वोट पाने तो पहला? क्या हाँ जी। क्या कहना था? पाऊंगे जी पाऊंगे। हाँ जी। क्या क्या मुद्दे हैं ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी। क्या क्या मुद्दे हैं ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਲਾਟ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਢੇਰ ਗੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੱਕ। ਹਾਂਜੀ। सरकारी स्कूलों की बदहाली करती क्या सोचा मतलब बहुत सारी सूचना पिंड में पानी नहीं आता हैगा, हाँ बिजली नहीं आती, हाँ बहुत औखे रहते बच्चे भी ऐसे आम आदमी क्लिनिक बनाए बड़ी सारी गल्लां रखी हैं। क्या क्या सोचा है? ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਨ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਖੂਹ ਤੇ ਟੋਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦੇ ਜੱਟਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆਹ ਸਾਡਾ ਤਸਵੀਰ। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, हर कोई अपनी अपनी बातें अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे आज मानविंदर कंग के हक में मोहाली के जो अनंतपुर साहिब के जो लोकल लोग हैं, मोहाली के जो एमएलए है कुलवंत, वो खास तौर पे यहाँ पहुँचे हैं। प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन यहाँ पहुँची हैं और लगातार जो है वो प्रचार चल रहा है। और जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो अगर बात की जाए तो हवा तो इसकी, लेकिन लगातार ये जो प्रचार है वो लगातार चलता जा रहा है। और जिस तरीके से
मानविंदर कंग ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि इस बार मुकाबला, कोई भी चुनाव हो, मुकाबला टफ ज़रूर होता है, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार 4 जून को लोग किसको फतवा देते हैं। हम आपको आगे लेके चलते हैं क्योंकि हम मानविंदर कंग के साथ साथ चल रहे हैं। जिस तरीके से वो अपना प्रचार कर रहे हैं उसके साथ साथ हम आगे चलेंगे। ये नुक्कड़ प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे रखा था। इस नुक्कड़ प्रोग्राम के दौरान तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग पहुँचे हैं। लगातार कंपेन ट्रायल चल रही है। इस समय हम उनके साथ कंपेन ट्रायल करते करते एक गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलए भी मौजूद हैं और उम्मीदवार भी। सर, लगातार कंपेन ट्रायल चल रही है, कैसी ट्रायल चल रही है? लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, गांव टू गांव आप मतलब घर घर जा रहे हैं, लोगों से छोटे छोटे जनसभाएं भी कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हर गाँव में मीटिंग कर रहे हैं। आज हमारे मोहाली हल्के की बारी है। आज एमएलए साहब सुबह से साथ हैं और अलग अलग गाँव में हमारे जो लीडरशिप है, लोकल गांव की जो लीडरशिप है, वो एक ऑर्गेनाइज करती है मीटिंग, जिसमें तमाम लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, नौजवान रहते हैं। और हम अपनी बात रख रहे हैं जो 2 साल में सरकार ने काम किए, लोग उससे संतुष्ट हैं और लोगों ने बार बार इंश्योर किया है कि भगवंत मान जी के कामों को देखते हुए और अरविंद केजरीवाल जी का जो संघर्ष है तानाशाही के खिलाफ, उसको देखते हुए इस बार 13 सीटें आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतेगी। लगता है आपको कि जो 2 साल में सरकार ने काम किया है, विपक्षी पार्टियां भी अपने पक्ष रख रही हैं, कई मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहे हैं, बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रही है, तमाम वो भी दावे वादे कर रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, हम शिक्षा में सुधार करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। एक्चुअल में क्या? नफरत की राजनीति की पंजाब में कोई जगह नहीं है। प्रधान बीजेपी को अगर इतना ही भरोसा है तो फिर अब मंगलसूत्र पे क्यों आ गए, शमशान और कब्रिस्तान पे क्यों आ गए, हिंदू और मुसलमान पे क्यों आ गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे क्यों आ गए? इसलिए 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और ये तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है। इसके खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं। जो पंजाब की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो एक परिवारों के कुछ कब्जे हैं कांग्रेस और अकाली दल बादल पे, उनका निज़ाम ख़त्म कर दिया है 22 में, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सत्ता में रहते हुए अपने बहुत बड़े सरमाए खड़े किए, अपने कारोबार बनाए। अब लोग इनको समझ गए और इनको लोगों ने निकार दिया है, पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर दिया है और अब लोग इनको मुंह नहीं लगाएंगे। आम आदमी पार्टी, आम साधारण लोग इसमें आए जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सर, लगातार आप भी कंपेन कंग सर के साथ है, हल्का बहुत बड़ा पड़ता है और आप तो लंबा तजुर्बा है। मोहाली से तो बड़ा लंबा है। देखो, कैंਡੀਡੇਟ अलग-अलग हल्के ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 9 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ? ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ 2022 ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, 3 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ। 800 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਲਾਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਗੇ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। रिकॉर्ड तोड़ेंगे सर, आपसे जानना चाहेंगे ये आप लोग जो लेकर घूम रहे हैं सर, क्या चीज़ है ये? दावे वादे ने ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਟੈਸਟ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ ਕੰਮ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਅੱਗੇ 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 ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜੀ ਵੋਟ। अच्छा हाँ तो ये लोगों का व्यू था और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार कैंपेन में जुटे हुए हैं। लगातार कैंपेन का जो दौर है इस समय लगातार चल रहा है और हम भी TV9 की जो पूरी टीम है लगातार इस कैंपेन में आपके साथ चल रही है। और हमने दिखाया कि मानविंदर कंग शुरुआत सुबह करते हैं, दिन की उनकी शुरुआत होती है। दिन के साथ साथ उन्होंने जैसे कहा कि सबसे पहले वो गुरुद्वारा साहिब नतमस्तक होने जाते हैं, उसके बाद वो शुरुआत अपने दिन की करते हैं और लगातार लोगों के साथ इस समय जो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो नुक्कड़ जो सभाएं हैं वो की जा रही हैं। डोर टू डोर लोगों के पास जाया जा रहा है, एक एक करके लोगों से मुलाकात की जा रही है। सो ये थे अनंतपुर साहिब से लोकसभा उम्मीदवार मानविंदर कंग, जिनका हमने आपको कैंपेन दिखाया। कैमरामैन अजय के साथ अनंतपुर साहिब से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।